सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, गांव में सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे, मर गया रे। एक रात बिरजू अपने खेत से लौट रहा था कि तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल बिरजू की तरफ बढ़ती है, बिरजू वहां से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। बिरजू की पत्नी जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। अरे आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल बिरजू के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिरजू और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे थे। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों में पानी देना भी बंद कर दिया है। अगर मेरी फसल सूख गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साहूकार का खर्चा कैसे चुकाऊँगा? अरे भाई, पूरे गांव वाले का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहाँ से आ गई है। फिर एक दिन गांव के नदी किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी आंखें खोलकर कहता है, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए हैं, जिससे ये गांव श्रापित हो चुका है। उसी के फलस्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, हमें क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। बस एक ही उपाय है, गांव वालों को बारी बारी हर बार अपनी आधी फसल पहाड़ी के ऊपर बनी उस काली गुफा में छोड़कर आना होगा। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव कम हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज गांव वाले बारी बारी अपनी फसल उस काली गुफा में रख कर आते हैं। कुछ दिनों के बाद
बिरजू की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर बिरजू डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में डालता है। तभी बिरजू की पत्नी उसे कहती है, देखो जी, संभल कर जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले घर आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। बिरजू बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भाग्यवान, मैं क्या वापस आऊंगा, अब तो मेरी खबर ही आएगी ऐसा लगता है मुझे। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए बिरजू की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े से गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है। बिरजू बैलगाड़ी से उतरकर पूरी ताकत से बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मशक्कत करने के बाद बिरजू की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है, आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे बिरजू काली गुफा में पहुंचता है। अरे अरे अरे, मर गया रे, यहाँ तो चारों ओर डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बड़ी देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। बिरजू अनाज की बोरियां वहां रखकर जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। बिरजू एक कोने में छुपकर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है, फिर अपने नकली चुड़ैल का मुखौटा निकालती है। बिरजू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया, यहाँ ना तो आज तो बहुत अनाज आ गया है। इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी किनारे के पास वाला तांत्रिक आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम लोगों की ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था। वो तो हमें असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे। अभी जाकर सबको बताता हूँ। बिरजू अब उन दोनों की पूरी बात सुन लेता है और जल्दी से गांव वापस आता है और गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में अनाज लादकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो देखते हैं सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेकर आते हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गया रे, गांव वाले कहाँ से आ गए। तुमने क्या सोचा था, इतनी आसानी यहाँ से निकल जाओगे। ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोनों ने काम चोर है, बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते थे। हाँ, अब हम मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कहकर दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बाय।